ए ब्रांड न्यू वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डार्क थ्योरीज के बारे में अबाउट कार्टून्स। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने मेरे फेवरेट कार्टून्स के लास्ट एपिसोड्स को देखा था। वो वीडियो जब मैं बना रहा था तब मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा इमोशनल सा हो गया था एंड मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम लोग को वो वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आएगी। जब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे मैं एक और वीडियो के ऊपर काम कर रहा था जो कि थी ये वाली वीडियो। सो मैंने लास्ट पूरा का पूरा वीक जो है कुछ फेमस कार्टून एंड एनिमेस की डार्क थ्योरीज को पढ़ने में लगा दिया एंड इन दिस वीडियो हम लोग उन्हीं थ्योरीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये वीडियो का आइडिया मेरे को वेदांत रस्टी से आया है एंड उन्होंने भी एक्चुअली इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। ऑल्सो मैंने वेदांत के साथ एक पॉडकास्ट भी किया है तो तुम लोग वो भी दे सकते हो। बट नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनियस एंड फर्ब से। इस वीडियो के अंदर मेरे पास बहुत सारे कार्टून्स एंड एनिमेस हैं बट मैं फिनियस एंड फर्ब से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली थ्योरी एंड ये जो पूरा का पूरा कार्टून है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। बचपन में मेरे को फिनियस एंड फर्ब बहुत ज्यादा पसंद था एंड इट्स ओनली बिकॉज ये ना बहुत ही ज्यादा यूनिक सा शो था। इसका हर एक एपिसोड ना काइंड सिमिलर है बट वो एपिसोड अलग भी है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। सो इफ तुम्हें नहीं पता है कि आखिर फिनियस एंड फर्ब क्या है और इसके हर एपिसोड में क्या होता है तो मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं एंड देन मैं तुम्हें एक चीज के साथ हिट करूंगा जहां पे तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सो फिनियस एंड फर्ब दो भाई हैं। फिनियस बहुत ज्यादा बातचीत करता है एंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव सा बच्चा है बट वहीं पे जो फर्ब है वो बहुत ज्यादा शांत रहता है। फिनियस एंड फर्ब के साथ उनका एक छोटा सा पेट भी है जिसका नाम है पेरी एंड ओ माय गॉड ब्रो, पेरी इज माय फेवरेट। मुझे बहुत पसंद था, मैं एक्चुअली उसके लिए बहुत ज्यादा देखता था फिनियस एंड फर्ब। तो ये शो की स्टोरी ऐसी है कि इनकी ना समर वेकेशन चल रही हैं एंड इनकी ना 104 दिन की समर वेकेशंस हैं। सो इस थीम सॉन्ग में बताया जा रहा है कि इनकी ना 104 दिन की समर वेकेशंस हैं। कौन सी जगह पे 104 दिन की समर वेकेशंस होती है? लाइक मेरे स्कूल में तो इतनी बड़ी समर वेकेशंस नहीं होती थी और इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि कोई से भी स्कूल की इतनी बड़ी समर वेकेशंस होती हैं। तो ये लोग अपनी समर वेकेशंस में बोर होकर अपने घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे बैठे होते हैं एंड इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये आज के दिन क्या एक्साइटिंग करें। तभी इनकी पड़ोसी इजाबेल आती है एंड इजाबेल बोलती है, Hey Phineas. Hey, Isabella. What you doing? Building a roller coaster. In your backyard? Some of it, Wow. Isn't that kind of impossible? some might say. Hey Ferb. भाई अब मेरे को समझ में आया है। फिनियस एक्चुअली में बहुत बड़ा सिंप था। जैसे ही कोई आता है ना एंड उसको बताता है कि आज के दिन हम क्या एक्साइटिंग करें, उसी टाइम पे फिनियस को कोई ना कोई आइडिया आ जाएगा एंड देन फिनियस एंड फर्ब एक अपना एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करने लगेंगे एंड तभी हमें पता लगता है कि इनका जो पेट था पेरी वहां से गायब हो चुका है। Hey, where's Perry? सो पेरी जो है, पेरी एक तरीके का एजेंट है एंड वो इस सिटी को बचा रहा है एक मैड साइंटिस्ट से एंड ये मैड साइंटिस्ट भी मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट था। तो ये मैड साइंटिस्ट है हिएम दोफ। भाई मेरे को उसका नाम प्रोनाउंस करना कभी क्यों नहीं होता भाई। एक्चुअली में मैड है भाई, ये रशियन साइंटिस्ट है क्या? हिएम दोफेंथिस्मिथ तुम समझ गए हो। सो ये जो साइंटिस्ट है ये भी ना अपना एक्सपेरिमेंट करता रहता है अलग अलग चीजों के साथ एंड इसके एक्सपेरिमेंट इतने खतरनाक है कि पूरी की पूरी दुनिया उड़ सकती है। तो हमारा पेरी हर दिन निकलता है इस साइंटिस्ट से लड़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे काइंड ऑफ दो स्टोरीज चलती हैं। फिनियस एंड फर्ब अपनी चीजें बना रहे हैं एंड पेरी इस डॉक्टर से लड़ रहा है। तो जब फिनियस एंड फर्ब अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तभी उनकी बहन आती है कैंडिस एंड वो देखती है कि फिनियस एंड फर्ब ये क्या बना रहे हैं। तो वो भागती हुई अपने मम्मी के पास जाती है एंड ऑन द अदर स्टोरी जो पेरी है वो डॉक्टर को हरा देता है एंड डॉक्टर को हराने के चक्कर में, डॉक्टर के वो एक्सपेरिमेंट को तोड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं से जो फिनियस एंड फर्ब का जो एक्सपेरिमेंट था वो भी टूट जाता है। तो जब कैंडिस अपनी मम्मी को बुला के आती है कि ओ माय गॉड मम लुक एट दिस, ये फिनियस एंड फर्ब ने क्या किया, वहां पे कुछ भी नहीं होता है। फिनियस एंड फर्ब एंड पेरी एंड इजाबेल ये सारे एक साथ बैठे होते हैं एंड वो आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी ये कभी हुई नहीं। बट अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि आखिर रचित इसमें डार्क क्या है एंड इसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता। एंड हियर कम्स द थ्योरी जो कि जब मैंने सुनी मेरा भी दिमाग वाज लाइक कि ओ माय गॉड, नाउ इट मेक सेंस। ओके सो अंकुर एंड डेस्क, मैंने तुम लोग को एक्चुअली एक थ्योरी बताने के लिए बुलाया है, ठीक है? सो दिस थ्योरी इज अबाउट फिनियस एंड फर्ब। सो तुम लोगों ने ये शो देखा है?
हाँ देख रखा है। ओके सो परफेक्ट। तो तुम लोग को लाइक बेसिक पता होगा कि इस शो में क्या होता है। दो स्टोरी चलती हैं जहाँ पे फिनियस एंड फर्ब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वहाँ पे उनका जो पेट है पेरी वो डॉक्टर से फाइट करता है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर इनकी एक बहन है जो कि फिनियस एंड फर्ब की एक्सपेरिमेंट देखती है एंड फिर वो अपने मॉम के पास जाती है, ठीक है, मॉम को दिखाने के लिए। लेकिन जब वो अपने मॉम के साथ वापस आती है तो वो देखती है कि वो एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। एंड होता क्या है कि जब फिनियस एंड फर्ब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर एक एपिसोड में जब पेरी फाइट करता है वो डॉक्टर से, तो वो डॉक्टर को हराने के चक्कर में डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट खराब करने के साथ ही साथ वो हर बार फिनियस एंड फर्ब का भी एक्सपेरिमेंट खराब कर देता है। यू गेट द पॉइंट ना? सो तो काइंडा इस तरीके से हर एक शो चलता है, ठीक है। व्हाट इफ आई टेल यू, एक्चुअली इसका थ्योरी ये है कि एक्चुअली मैं फिनियस है ही नहीं एंड ये जितना भी स्टोरी चल रही है वो सब नकली है एंड उसका एग्जाम्पल इसके इंट्रो में ही मिलता है। ओके सो फर्स्टली फिनियस एंड फर्ब के अंदर 104 डेज की समर वेकेशंस होती हैं एंड सेकेंड चीज द थ्योरी इज दैट कि जो फिनियस है उसका चेहरा इतना अजीब है, ठीक है, एंड जिसके चक्कर में उसको बहुत बुली किया गया एंड ही इज नाउ डेड। एंड जो कैंडेस है वो एक्चुअली फिनियस को हेलुसिनेट करती है ये सारी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। एंड जब वो अपनी मॉम को लेके आती है इसीलिए ये कभी भी लाइक अपने मॉम को फिनियस एंड फर्ब के एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा पाती है। एंड जो फर्ब है वो एक्चुअली थोड़ा सा दिमाग से वैसा है। दैट्स व्हाई तूने शो में देखा होगा फिनियस जितना बोलता है उतना फर्ब नहीं बोलता, वो बहुत ही ज्यादा शांत रहता है। पूरे शो में वो बहुत कम बोलता है, ठीक है। एंड दिस होल स्टोरी ये डॉक्टर जो है वो डॉक्टर एक्चुअली में कैंडिस का साइकोलॉजिस्ट है, मतलब थेरेपिस्ट। साइकोलॉजिस्ट बोलते थेरेपिस्ट बोलते क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिस्ट है। सो ये होल स्टोरी ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, इज लाइक यू नो ये सब का सब जो कैंडिस है उसकी बहन उसके दिमाग में चल रही है। एंड दैट्स व्हाई ये हर शो जो है ना वो सेम वे में स्टार्ट होता है अवर्ड्स लाइक उनके समर वेकेशंस के ऊपर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थ्योरी? मतलब काफी इंटरेस्टिंग वे में कि वो साइंटिस्ट एक्चुअल में उसका साइकियाट्रिस्ट है एंड वो डम है काफी ज्यादा। मेरे को इंट्रोवर्ट लगा था वो पहले। कौन? फिनियस? नहीं अबे वो फर्ब। हाँ फर्ब, लेकिन एक्चुअली में इसमें ये बताया जाता है कि फिनियस मर चुका है, फर्ब जिंदा है, बट फर्ब जो है वो थोड़ा सा डम सा एंड साइलेंट सा बच्चा है, ठीक है। तो वो उसको वो करती है लाइक यू नो उसके साथ वो देखती है फिनियस का एंड मे बी लाइक इट मेक्स अ सेंस। इफ यू तू देखेगा ना तो ये जो पेरी का स्टोरी है ना वो भी डजंट मेक सेंस एक्चुअली उस यूनिवर्स में, ठीक है। और हर बार इफ तू देखेगा तो सेम वे में ही फिनियस एंड फर्ब का जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब होता है एंड हर बार हर एपिसोड में यही होता है कि वो अपने मॉम को लेके आएगी फिनियस की ये हरकतें दिखाने के लिए, बट उसकी मॉम कभी भी नहीं देख पाती है। सो या काइंडा अगर मैं इस थ्योरी के बारे में बात करूं ना तो मे बी ये थ्योरी ना पॉसिबल भी है, क्योंकि इफ यू सी तो 104 दिन की समर वेकेशंस तो होती ही नहीं है। अब ना मैं एक्चुअली गुस्सा हो गया हूं। अब मेरे को ऐसा हो गया कि आखिर फिनियस एंड फर्ब में 104 दिन का समर वेकेशन है क्यों? मेरे टाइम पे तो था नहीं, तो अब मुझे उससे चिढ़ भी हो गई बट नहीं एक्चुअली मैं 104 डेज ऑफ समर वेकेशंस ना वो पहले से ही ट्रिक हो जाता है। एंड आई रिमेंबर एक एपिसोड में वो डॉक्टर ऐसे भी बोलता है कि ये जो समर्स है ये उसको महसूस हो रहा है कि कभी खत्म ही नहीं होती हैं, ये बस एंडलेसली चली ही जा रही है जैसे कि इनका कभी अंत ही नहीं है। आई मीन आई डोंट नो कि आखिर ये थ्योरी कितनी सही है कितनी नहीं, बट मेरे को ये थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद आई। बट इसी से याद आती है मेरे को द सेकेंड थ्योरी। दिस वन इज लाइक जब मैंने सुना इट वॉज लाइक दिस वन इज गुड, ये मुझे अच्छा लगा। सो अभी हम बात करने वाले हैं डेथ नोट के बारे में। इफ तुम में से कोई भी एनिमे देखता है तो तुम लोग को डेथ नोट के बारे में पता होगा। आई मीन मैंने अपनी लाइफ में अगर कोई सबसे पहले एनिमे देखा था तो वो डेथ नोट था इन टर्म्स ऑफ सीरीज। आई मीन मेरा एनिमे में जो इंट्रोडक्शन है वो डेथ नोट से ही हुआ। उससे पहले एक्चुअली मैंने योर नेम देखी थी, बट योर नेम एक मूवी है। सो इफ तुम्हें नहीं पता है कि आखिर डेथ नोट में होता क्या है तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से एक ब्रीफ बताता हूँ एंड देन तुम्हें एक झटका दूंगा जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो डेथ नोट का स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एक लड़का है जिसका नाम है लाइट यागमी एंड वो पढ़ने में काफी स्मार्ट है, बट उसका ओपिनियन इस दुनिया के बारे में बहुत अलग है। उसको लगता है कि ये दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फिक्स होनी चाहिए। तो एक दिन जब वो अपनी क्लास में बैठा होता है उसको एक किताब दिखती है जो कि आसमान से नीचे गिर रही है। लाइट उस किताब को लेने जाता है एंड उस बुक के ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। अब ये जो बुक है ये एक नॉर्मल बुक नहीं है। इस बुक के अंदर
अंदर अगर लाइट किसी का भी नाम लिखेगा तो वो बंदा मर जाएगा। एंड जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि लाइट इस दुनिया के बारे में बहुत अलग थिंकिंग रखता है और उसको लगता है कि इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको फिक्स होना चाहिए, तो लाइट इस बुक का इस्तेमाल करता है इस दुनिया को चेंज करने के लिए। बट गेस व्हाट, लाइट अपनी पावर में बहुत अंधा होने लगता है एंड वो बहुत सारे लोग को मारने लगता है। देन हमारा इंट्रोडक्शन होता है एक और कैरेक्टर से जिसका नाम है एल। एल एक बहुत ही स्मार्ट डिटेक्टिव है जो कि पुलिस की मदद कर रहा है ये डेथ नोट वाले यूजर को पकड़ने में। ऊपर से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस स्टोरी के अंदर दो बहुत ही स्मार्ट पर्सन के बीच में काइंडा एक बैटल चलता है जहां पे लाइट यागमी जो है वो बहुत सारे लोग को मार रहा है इस दुनिया को सही करने के लिए, एंड वहीं पे जो एल है वो ये पता लगा रहा है कि आखिर ये जो डेथ नोट है वो यूज कौन कर रहा है। बट अभी मैं तुम्हें एक स्पॉइलर देने वाला हूं, तो अभी तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो तुम लोग आगे पार्ट स्किप कर सकते हो। बट स्पॉइलर ये है कि जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि इस सीरीज के एंड में जो हमारा लाइट है उसकी डेथ हो जाती है। एंड इसके बाद तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि आखिर लाइट की डेथ के बाद होता क्या है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो डेथ नोट को यूज करने पे एक बहुत बड़ा रूल था जो कि रियुक ने बताया था कि डेथ नोट सिर्फ और सिर्फ इंसान एंड शिनिगामी ही यूज कर सकते हैं। एंड अगर कोई इंसान डेथ नोट को यूज करता है तो दैट मीन्स वो ना ही हेल में जाएगा और ना ही हेवन में जाएगा। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि आफ्टर डेथ इंसान हेल या हेवन में ही जाता है, तो देन अगर लाइट ने डेथ नोट को यूज किया एंड लाइट मर गया तो व्हाट्स नेक्स्ट, आगे लाइट का क्या होता है। एंड हियर कम्स द थ्योरी जो कि तुम लोगों ने मिस कर दी होगी। ओके सो अभिनव, द लास्ट टाइम जब मैंने तेरे से बात करी थी तो मेरे को बहुत सारी एनिमेस की बात कर रहा था एंड दिस वन एनिमे जहाँ पर तेरी और मेरी लड़ाई हुई थी वाज डेथ नोट, ठीक है। तेरे को एल पसंद था और मेरे को लाइट यागमी पसंद था, तो हम दोनों की काइंडा उस चीज पे लड़ाई हो गई थी। तो अभी मैं एक वीडियो बना रहा था एंड मैंने डेथ नोट के बारे में पढ़ा। सो वहाँ पे ना एक थ्योरी मैंने पढ़ी एंड वो पढ़ने के बाद आई वाज लाइक कि डूड ये मैंने एक्चुअली पहले कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। तो या सो मैं तेरे को अभी ये थ्योरी बताने वाला हूँ एंड आई वांट टू सी कि तेरा उसमें रिएक्शन क्या होगा। ठीक है Okay. बता। तो तेरे को पता है ना, लाइक सो तेरे को डेथ नोट का एंड तो पता है ना कि कैसे होता है। हाँ याद है मुझे, डेथ नोट 1 साल पहले देखा था बट मुझे पूरा याद है। ओके सो यू नो लाइक कि लाइट यागमी मर जाता है, ठीक है। हाँ, एंड बट हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। इफ तूने लाइक शो देखा होगा तो उसमें रियुक बोलता है कि ये जो डेथ नोट यूज करने वाला होता है ना वो या तो एक सिनिगामी यूज कर सकते हैं या तो एक ह्यूमन, सिर्फ यही दो लोग यूज करते हैं, ठीक है। एंड इफ एक ह्यूमन इस डेथ नोट को यूज करता है तो वो ना ही हेल में जा सकता है ना ही हेवन में जा सकता है। ओके बट द थिंग इज दैट इफ कोई मरता है तो वो कोई ना कोई प्लेस पे तो जाता ही है ऑब्वियसली। या सो नाउ कम्स द पार्ट जो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द लोगों ने मिस कर दिया। क्या है, कहाँ जाता है वो? एक्चुअली आफ्टर डेथ नोट एक और उसी का एक पार्ट आया था काइंडा, ठीक है, जैसे DLC इन अ गेम बोलते हैं ना, जहाँ पे सिनिगामी वर्ल्ड के बारे में बताया गया था। इन दैट वर्ल्ड रियुक अर्थ से लाइट की डेथ के बाद वापस जा चुका है वहाँ पे शिनिगामी वर्ल्ड में, या उनके अपने सिनिगामी वर्ल्ड में। एंड वहां पे रियुक बैठा होता है, तभी पीछे से एक आदमी आता है, ठीक है, एक शिनिगामी जो कि लंगड़ा रहा होता है, ठीक है, जस्ट द सेम वे जैसे कि लाइट जब मरता है ना एक पैर तो से लंगड़ा के जा रहा होता है वो। एंड देन वो एग्जैक्टली सेम कपड़े पहने हैं द वे लाइट यागमी पहनता है, ठीक है, जैसे कीरा पहनता है। एंड वो आते ही सीधा नाम लेता है रियुक का। एंड गेस व्हाट, उसका नेक्स्ट चीज क्या होगा, थोड़ा सोच कि रियुक का नाम लेने के बाद इफ ही इज लाइट तो वो नेक्स्ट चीज क्या करेगा। रियुक की कुछ ऐसी बात करेगा मतलब, या फिर कुछ उसका एप्पल पसंद था रियुक को, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली वो सीधा एक एप्पल लेता है एंड रियुक की तरफ फेंकता है एंड वो बात करता है अर्थ के बारे में। क्योंकि हर बार लाइट उसके लिए हर बार एप्पल ही लेके जाता था रियुक के लिए, हर बार जब भी वो मिलते थे। लाइट को पता है कि रियुक को एप्पल कितना पसंद है एंड देन ही आल्सो नोस कि वो एप्पल देख के ना वो रियुक को पागल बनाकर ना उससे चीजें भी करवा लेता है। सो दैट इज द थिंग। सो द थ्योरी इज दैट कि दिस अनदर वर्ल्ड जो कि सिनिगामी वर्ल्ड है एंड इफ तू देखेगा ये जितने भी सिनिगामीज है ना वो थोड़े थोड़े ह्यूमन ही दिखते हैं एंड वो एक्चुअली में खाना भी खाते हैं, तो दैट मींस उसके अंदर भी ऑर्गन्स हैं। तो हु आर दीस सिनिगामीज एंड द थ्योरी इज दैट कि जो लाइट यागमी है
वो एक्चुअली में सिनिगामी बन जाता है। तो वही है ना, वो हेवन गया ना वो हेल गया, वो शिनिगामी वर्ल्ड में चला गया। एग्जैक्टली एंड जब मैंने ये Damn. थ्योरी सुना आई वाज लाइक कि डूड इसका तो एक सीजन आना चाहिए भाई। ऑब्वियसली भाई Banger वो होगा मतलब भाई। वो सोच शिनिगामी बन के दूसरों के पास जा रहा है, डेथ नोट वगैरह का कुछ हो रहा है, मतलब वो कंटिन्यू हो सकती है स्टोरी कुछ भी करके। वही एग्जैक्टली। सो अबाउट दिस थ्योरी अगर मैं तुम लोग को अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से ना ये थ्योरी ना बहुत तगड़ी है, क्योंकि इफ तुम देखोगे तो वो जो बंदा था ना उसके बोलने का स्टाइल एंड उसके एप्पल देने का स्टाइल एंड देन वो लिंप करके चलने का स्टाइल, वो सब कुछ सेम लाइट जैसा था। एंड जैसे कि तुम लोग को बताया कि अगर कोई मरता है तो या तो वो हेल में जाता है या तो हेवन में जाता है, और ये दो जगह छोड़कर अगर डेथ नोट में कोई और जगह है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सिनिगामी वर्ल्ड। और अगर तुम देखोगे तो ये जितने भी सिनिगामी है ना इस एनिमे के अंदर, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ ह्यूमन जैसे दिखते हैं। तो आखिर ये सिनिगामी है कौन और क्या ये एक्चुअली में पहले ह्यूमन थे, इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड आई तो रियली वांट कि एक्चुअली में एक नया सीरीज आए जहां पे जो लाइट है वो काइंडा एक सिनिगामी हो एंड एक किसी और दूसरे जो बंदे हैं उसको काइंडा ये डेथ नोट दे एंड आगे का स्टोरी बढ़े। क्योंकि मेरे को भाई नियर बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरे को एल पसंद था, नियर मेरे को अभी तक पसंद नहीं आया। इतना टाइम हो गया मैंने ये सीरीज देख ली, भाई बंदे ने बिन फालतू में लाइट यागमी को मरवा दिया यार। बट इसी से मेरे को याद आया हमारे नेक्स्ट कार्टून के बारे में। सो ये जो नेक्स्ट कार्टून है ये मेरे को बचपन में काफी क्रीपी लगता था एंड उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट कि मोस्टली रात में आता था एंड आई वाज लाइक यार ये ना स्कैरी है। एंड जब तुम बच्चे होते तो कार्टून्स में ना स्कैरी एपिसोड्स बहुत कम होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ करेज द कावर्ड डॉग के बारे में। सो ये कार्टून का स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है। इसकी स्टोरी है ऐसी कि एक डॉग है एंड उसके दो ऑनर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। ये लोग एक रेगिस्तान जैसे एरिया पे रहते हैं जहाँ पे आसपास में कोई घर नहीं है एंड सिर्फ इनका ही एक लौता घर है। एंड यहाँ पे क्रेजी चीज ये है कि ये घर पे ना बहुत सारे भूत वगैरह आते रहते हैं जो कि हमारे इस डॉग को दिखते हैं एंड वो इनसे बहुत ज्यादा डरता है और इनसे फाइट करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि ये जो गोस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस डॉग को दिखते हैं। बाकी की ये जो ऑनर्स हैं इनको एक्चुअली ये घोस्ट एंड मॉन्स्टर्स कभी भी नहीं दिखते। तो कहीं ना इस तरीके से करेज द कावर्ड डॉग का मोस्टली हर एक एपिसोड होता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, यहाँ पे देयर इज वन थिंग जो कि मिसिंग है, जो कि तुम लोगों ने पहले एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। ओके सो एक्चुअली करेज द कावर्ड डॉग का स्टोरी ऐसा है कि इफ तू नोटिस करेगा उस पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही घर होता है पूरी रेगिस्तान में, ठीक है ना। एंड देन जो डॉग है सिर्फ उसी को जो है ना मॉन्स्टर्स दिखते हैं, ये घोस्ट एंड मॉन्स्टर्स। बट उसके ये जो ऑनर्स है ना उनको ये घोस्ट एंड मॉन्स्टर्स नहीं दिखते। तो एक्चुअली द थ्योरी इज दैट कि जो उसके ऑनर्स है ना वो एक्चुअली में इतने बुड्ढे हैं कि वो उसको उसके घर से बाहर घुमाने नहीं ले जा पाते। तो इसीलिए उसको सिर्फ वही एक घर पता है। एंड देन वो अपने घर में इतना ज्यादा रह चुका है कि एक्चुअली उसको दूसरे जो ह्यूमंस है ना वो सब मॉन्स्टर्स दिखते हैं, समझना, क्योंकि वो उनको जानता नहीं है। सो दैट्स द थ्योरी। एग्जैक्टली। तो द थ्योरी इज दैट कि ये जो पूरा का पूरा शो है वो एक्चुअली वो जो डॉग है उसकी पीओवी में दिखाया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई जब वो गोश्त वगैरह डिनर करते हैं ना ये इन लोग के साथ, तो वो ऑनर्स को कोई दिक्कत नहीं होती, बस ये डॉग डर रहा होता है क्योंकि उसने अपने ऑनर्स के अलावा किसी और को देखा ही नहीं है। एंड पूरे टाउन में तू देखेगा सिर्फ एक ही घर उसको इसीलिए दिखता है बिकॉज वो घर से बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि उसके ऑनर्स ही इतने बुड्ढे हैं जो उसको बाहर नहीं घुमा पाते। यार ये वाली मेक सेंस करती है, यू नो, लाइक मे बी ये हो सकता है ना। एक्चुअली ये थ्योरी मेरे को इसलिए पसंद आई थी क्योंकि ऐसा एक्चुअली में मेरे डॉग के साथ हुआ था। क्योंकि वो ना कोविड के टाइम पे आई थी एंड फॉर मंथ्स वो सिर्फ मेरे घर में रहती थी एंड वो बाहर नहीं निकली थी। तो वो बाहर निकलने में ना डरती थी घर से, एक्चुअली में रोड वगैरह पे जाने में, एंड वो दूसरे डॉग एंड काउ वगैरह से डरती थी। तो यू नो तो तभी लाइक दिस थ्योरी लाइक मेरे लिए आई थिंक इट मेक सेंस इफ थोड़ा सोचेगा तो। अब इसके बाद दो थ्योरीज बची हैं जिसमें से एक थ्योरी है अभी सिंचेन की। सो सिंचेन का थ्योरी इज वेरी 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 सैड एंड ये थ्योरी के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सेम थ्योरी जो है मेरे को पता लगा जो द लास्ट एपिसोड ऑफ मैंने कार्टून देखा था उसके अंदर डिस्कस करी थी। तो इफ तुम लोग को जानना है कि इस थ्योरी में क्या होता है तो तुम ये सिंचेन की ये थ्योरी देखने के लिए तुम मेरा वो वाला वीडियो चेक कर सकते हो। एक वार्निंग, ये बहुत ही ज्यादा सैड है, मे बी ये तुम्हारा सिंचेन का एक्सपीरियंस रियून कर दे, मे बी तुम्हें इसके बाद दोबारा सिंचेन देखने का मन ना करे, क्योंकि मैं अब उस एंगल में सिंचेन को दोबारा नहीं देख पाता हूँ जब से मेरे को वो थ्योरी पता चली है। ओके सो द नेक्स्ट थ्योरी इज फ्रॉम पोकेमॉन। सो ये पोकेमॉन का जो थ्योरी है ना ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो इसमें मैं तुम लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सो एक्चुअली द थ्योरी इज दैट कि जो हम पोकेमॉन का ये पूरा स्टोरी देख रहे हैं जहाँ पे जो हमारा ऐश जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अलग अलग पोकेमॉन्स को पकड़ रहा है और उसको टॉप पे जाना है। एक्चुअली ये जो पूरा
स्टोरी हुआ है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि जब ऐश पहली बार फर्स्ट पोकेमोन को पकड़ने गया था यानी पिकाचू, तो ऐश को ना एक्चुअली में एक झटका लग जाता है जिससे वो कोमा में है एंड ये जितना भी स्टोरी चल रहा है ना वो सब उसके दिमाग में चल रहा है। सो इस थ्योरी में बस इतना ही है कि जो भी अभी पोकेमोन में चल रहा है वो सब कुछ नकली है एंड ये सब कुछ ऐश के दिमाग में चल रहा है। आई डोंट नो, ये थ्योरी मेरे को उतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई, बट इफ तुम सोचोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डार्क है क्योंकि कॉमा के अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आदमी जब कॉमा में होता है ना तो वो ईयर्स तक उसी में फंसा रह सकता है। ओके, सो दिस थ्योरी इज फ्रॉम स्पंजबॉब एंड द स्क्वायर पैंट्स एंड ये थ्योरी ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तुम लोग को पता होगा कि इस पूरे कार्टून के अंदर होता क्या है। ये कार्टून एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर है, जो कि रेस्टोरेंट है मिस्टर क्रैब्स का, और इसी रेस्टोरेंट के अंदर स्पंजबॉब एंड और कैरेक्टर्स काम करते हैं। बट द थिंग इज दैट कि इस स्टोरी में जो मिस्टर क्रैब्स बर्गर बनाते हैं ना, और कोई बर्गर ऐसा बना ही नहीं सकता है इस कार्टून में। एंड मिस्टर क्रैब्स का कहना यह होता है कि वो यूज करते हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि सिर्फ उन्हें पता है एंड वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट की वजह से उनका ये जो बर्गर है ना ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है। मे भी तुम लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट करके हॉरर गेम खेला था जो कि इसी स्टोरी के ऊपर था एंड तब मेरे को उस गेम के अंदर ये थ्योरी मेरी आंखों के सामने दिख रही थी, बट एक्चुअली तब मैंने नोटिस ही नहीं कर पाया इतने अच्छे से। सो इस गेम की थ्योरी ये है कि जो मिस्टर क्रैब्स है ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हैं, वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, ठीक है, उनको पैसे से बहुत प्यार है एंड जस्ट पैसे के लिए जो उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो एक्चुअली में दूसरे क्रैब्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। एंड तुम्हें बिलीव नहीं होता, तुम देखोगे तो इस कार्टून के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ 2 क्रैब्स हैं जो कि है एक मिस्टर क्रैब एंड मिस्टर क्रैब की मॉम। ऑल्सो ये थ्योरी मेरे को क्यों लगता है और ज्यादा तगड़ी है, तो इफ यू डोंट रिमेम्बर जब मैंने ये गेम खेला था तो उसके अंदर ये वाला सीन आता है। ओके, ओह ओह माय गॉड, मर गया मैं, मर गया। वो नहीं मरा। ओ ये रहा मैं। ओ नो, व्हाट? जो पेटी उसमें खा रहा था वो मैं ही था। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि इस गेम के अंदर मेरा मेन फोकस था कि मेरे को वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की सर्च करनी है एंड उसी बीच हमें प्लैंकटन भी मिलता है एंड प्लैंकटन एक्चुअली मिस्टर क्रैब्स का एक दुश्मन है। एंड जब हम ये पूरा खोज करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट के पीछे ना बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं एंड एट लास्ट पता लगता है कि ये जो पेटीज हमें पसंद है ना ये एक्चुअली में हम खुद हैं, यानी ये एक्चुअली स्पीसीज हैं जिनको मारकर ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट बनाया जा रहा है। आई लव दिस थ्योरी। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं है, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड इफ ये सच भी नहीं है तो भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। ओके, इसके बाद देयर इज वन मोर स्पेशल थ्योरी जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि ये काइंडा बहुत फैनमेड तरीके की है, बट ये मुझे बहुत पसंद है एंड ये है स्कूबी डू से। हम स्कूबी डू बोलते हैं, स्कूबी डू। आई डोंट नो, यू गेट द पॉइंट ना। वो कार्टून जिसमें एक डॉग होता है। एक्चुअली मैं बचपन में वो कार्टून इतना देख नहीं पाया, लाइक वो फ्रेंड्स के साथ एक बोलने वाला डॉग होता था, बट मेरे को उस कार्टून के बारे में पता है। उसकी एक मूवी भी आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा 18+ थी, ये भी मेरे को पता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो एक्चुअली ये जो कार्टून है इसका मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो डॉग होता है स्कूबी, वो एक्चुअली इंसानों से बात कर सकता है एंड वो इंसानों की लैंग्वेज बोलता है, बट एक्चुअली में हकीकत में कोई सा भी डॉग इंसानों की लैंग्वेज नहीं बोल सकता। सो कुछ टाइम पहले मैंने एक्चुअली एक एनिमेटेड वीडियो देखा था ऑन दिस एंड वहां पे हमें काइंडा एक ओरिजिन मिली थी ऑफ स्कूबी डू एंड यू वोंट बिलीव कि वो ओरिजिन कितनी ज्यादा डार्क थी। Guys, look what I got. I found him right outside. Oh, Scooby! Norville, that dog is big and brown, which is the exact opposite of Fred's tiny white dog. ओ, कुछ तो हुआ। मल्टीवर्स गाइस। Velma? क्या हुआ? Okay, something is wrong with her guys. Oh, universe, multiverse thing, Is guys. something wrong? Yeah, you don't look too good. I need some air! Okay. Velma looks good by the way, like. Oh shit! Oh shit! भाई बहुत कर्स
लग रही है ये वीडियो। क्या हुआ? ओह I didn't think it happened so soon. It's getting worse. Oh guys, actually में स्कूबी डू इज द विलन। ओह इसने खा लिया सबको। स्कूबी डू, ओ इसने खाया भाई उस इंसान को। I love you. You know that, right? What? I love all of you. But I don't understand why you keep remembering. We are solving mystery. ओहायो वाला लाइक स्कूबी डू इन ओहायो वर्जन गाइस। ओहायो में यही वाला स्कूबी डू टेलीकास्ट होता है शायद से। दिस इज वेरी वियर्ड गाइस। Together. It was simple, fun, but you started overcomplicating things. You know, I never really thought of it before, but why can Scooby talk? That's the actual question. हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि स्कूबी कैसे बात कैसे कर सकता है, बिकॉज वो तो एक कुत्ता है, तो फिर आखिर ये एक कुत्ता कैसे बात कर सकता है? it is a bit odd. Yeah, like, what's up with that, man? Jeepers, Velma, you might be onto something. And suddenly, Oh, the fun was over. So I took what remained, and I rebuilt you. I rebuilt the world. भाई इस कुत्ते ने सबको खा लिया, फिर सबको रिवोल्ट किया, पूरी जगह भी And we revolt were करी। back to our classic adventures. But you started to remember. Again, and again, and again. I just want what we once had. Yet each time I capture less of your essence. This being my most flawed world yet. Flawed? But we're meta now. Ugh. Never the matter. I'll get it right. Next time. क्या करेगा अभी? भाई पूरा वर्ल्ड Please कंट्रोल don't करेगा वो run. कुत्ता। I don't like to chase. So yeah, स्कूबी डू की थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा डार्क है, बट आई फ्रिकिंग लव दिस। एक्चुअली में एक मूवी बननी चाहिए कि स्कूबी डू है कौन एंड यू नो एक्चुअली उसके इंटेंशंस क्या क्या है। आई लव दिस, मुझे ये वाली थ्योरी बहुत पसंद है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगा, बट थोड़ा सा लेट भी हो सकता है क्योंकि मैं अपने घर पे जा रहा हूँ एंड मेरे को थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। बट नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं बहुत अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई लव यू। नमस्ते, बाय। और सो मैं भूखा था तो या